हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शॉकिंग चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को पढ़ने से आपको शॉक लगेगा, पर क्या है, अगर आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम्स के बाद आपके पेरेंट्स आपको जो 440 वोल्ट का झटका देंगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर इतना शॉकिंग क्यों है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये तो हम सब लोग जानते हैं। फिर भी अगर कोई मुझे कहता है कि नहीं भाई, हमें तो नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो मेरे भाइयों, एक काम करो, तुम्हारे घर में एक प्लग में उंगली डाल दो। उसके बाद जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। सच में मत कर देना भाइयों। फिर भी आप लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिक शॉक का मजा लेना है। तो एक काम करें, आपके आसपास कोई खिलौनों की दुकान हो, वहां जाए, उनको बोले हमें इलेक्ट्रिक शॉक वाले खिलौने दे, जैसे कि इलेक्ट्रिक गन या इलेक्ट्रिक पैन। और आप कहते हैं हमें तो बाहर जाना ही नहीं है, तो आपके घर पे मच्छर मारने का रैकेट तो होगा भाई, उसके अंदर उंगली डाल दो, आपको इलेक्ट्रिक शॉक का मजा आ जाएगा। अब आते हैं हम सीरियस बात पे। क्या होता है, साइंस में ना हमारे पास 3 तरह के पेड़ होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें जो फिजिक्स नाम का जो पेड़ होता है ना, उसी की एक छोटी सी ब्रांच होती है इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली, ठीक है। यानी a branch of physics which deals with the study of charges is known as electricity. इस ब्रांच, इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच में हम क्या करते हैं, हम चार्ज को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? चार्जेस को। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर सिमिलर चार्जेस है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस है तो वो एक दूसरे के पास जाएंगे। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। अब जैसे कि ये समझ लीजिए एक सर्किट है, इसमें जब चार्ज फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं, पर पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जो 2 सब ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांच होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड ब्रांच होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग के 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी कोर्स में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप लोग के कोर्स में नहीं है, ये आपके 11th-12th में आएगी, पर स्टिल हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टडी ऑफ चार्जेस। इसके आगे हमने क्या लगा दिया? स्टडी, यानी स्टैटिक, सॉरी, रेस्ट, यानी ऐसे चार्ज जो रेस्ट मोड में है ना, उनको स्टडी करने को हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए हमने चार्ज को नाम दे दिया किंग मनन। ये किंग मनन भैया किंग है भाई, रेस्ट कर रहे, उनको क्या काम, ये तो ऐश कर रहे, ये टीवी देख रहा है आराम से, कोल्ड ड्रिंक पी रहे। हमने अभी अभी किंग मनन को स्टडी किया है, ठीक है। हमने एक रेस्ट में पड़े हुए चार्ज को स्टडी किया है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल आप लोग इंसुलेटर्स के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी छोटी क्लासों में। उसमें हम क्या करते थे, कई बार जैसे कि स्केल होती है, उसको हम अपने बालों पे रब करते थे, और उसको एक कागज के पास में ले जाते थे, तो वो कागज उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। यहाँ देखिए, जैसे एक ग्लास रोड है और ये एक सिल्क क्लॉथ है। इसको जब इस ग्लास रोड पे आगे पीछे रब करते हैं, तो इस ग्लास रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक जगह हो जाता है और सिल्क क्लॉथ के अंदर चल जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जब ये ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ के पास में जाती है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। स्टैटिक चार्ज में यूज होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्यों यूज होते हैं? इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने अंदर चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। चार्ज फ्लो नहीं हो रहा मतलब वो रेस्ट मोड में रहेगा। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम किसको स्टडी करते हैं? चार्ज जो रेस्ट में होते हैं। अब हम लोग एक बार वापस किंग मनन की स्टोरी पे आते हैं। किंग मनन हमने देखा कि रेस्ट कर रहे हैं भाई, तो क्या होता है, उनके जो फादर होते हैं, किंग मनन के पापा, उनको लगती है भैया भूख। कहते जाके कुछ खाता हूँ, फ्रिज खोलते तो भैया फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें। तो वो सोचते हैं कि चलो मनन को बाहर भेजते हैं भाई, मनन से कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। जाते हैं उनके मनन की रूम की तरफ, रूम खटखटाते हैं, मनन भैया रूम ही नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि वो तो एक रेस्ट में पड़ा हुआ चार्ज है ना भाई, हमने क्या पढ़ा, वो स्टैटिक मोड में। पापा को आया गुस्सा, गेट तोड़ा, अंदर गए,
मनन भैया का किंग हटा दिया कि तू कोई किंग विंग नहीं है, रियल किंग कौन है? पापा। ठीक है। मनन भैया को बोला बाहर से जा खाना लेके आ, बहुत हो गया तेरा रेस्ट, अब मोशन की बारी। क्या हुआ? चार्ज आ गया मोशन में। मनन भैया चलने लगे ना, रेस्ट में नहीं मोशन में आ गए। यानी मोशन में आने का मतलब हमारा जो सेकंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब क्या हुआ? मोशन। यानी हम लोग इस वाले में क्या पढ़ेंगे, वो चार्ज जो मोशन में होता है जिसका फ्लो हो रहा होता है उसकी स्टडी हम लोग 10th क्लास में करेंगे, ये हमारे कोर्स में। ठीक है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या यूज होते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो चार्ज को फ्लो करने की परमिशन देते हैं, इसमें चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है। अब एक बार हम लोग नोट्स देख लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस. Two types of charges, positive and negative. Charge is represented by Q. SI unit of charge is coulomb. Two types of electricity, static and current. Static electricity deals with study of charges in rest. Current electricity deals with study of charges in motion. अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मत समझना कि छोटी सी आपकी डेफिनेशन है, ये तो बस एक बेसिक डेफिनेशन है जिससे आपको समझ आ जाए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ये एक सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है। सर्किट क्या होता है भाई? पहले हम लोग देख लेते हैं सर्किट होता क्या है। भाई सर्किट हमने कहाँ सुना हुआ है? मुन्ना भाई एमबीबीएस। पर हमारे एग्जाम में ये नहीं आएंगे भैया, ये सिर्फ मुन्ना भाई की मदद करते हैं एग्जाम में पास होने के लिए, हमें नहीं। हमारे सर्किट क्या काम आएगा? ये वाला, ये वाला सर्किट क्या होता है? A continuous and closed path of electric current is called electric circuit. ये जो पाथ देख रहे हो इसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये इसका एक पाथ बना हुआ है। ठीक है, ये वाला पाथ है ना, ये कंटिन्यूस है और ये क्लोज्ड है, कहीं से खुला हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है, इसमें करंट का चार्ज इजीली पास फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ज़्यादा जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी वाला फिनोमिना डिस्कवर हुआ था ना, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि वो उस टाइम डिस्कवर ही नहीं हुए थे। उस टाइम तक खाली प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो लोगों को लगा कि ये प्रोटॉन की वजह से हो रहा है, तो वो लोग क्या करने लगे, ये जैसे प्रोटॉन का एरिया ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किस लिए देने लगी ऐसे, क्योंकि प्रोटॉन को समझते थे वो लोग, इलेक्ट्रॉन को जानते ही नहीं थे, वो समझते थे प्रोटॉन फ्लो होता है। ओरिजिनल में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होता है और प्रोटॉन फ्लो नहीं होता है। तो ओरिजिनल में क्या होनी चाहिए थी डायरेक्शन? ऐसी। पर अब भैया साइंटिस्ट लोग हैं, वो अपनी गलती क्यों मानेंगे? अगर वो गलती मान लेंगे तो हमें साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं पड़ता ना भाई। उन्होंने क्या बोला, conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the directions of flow of electrons। यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इसलिए हमने जानबूझ के इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा दिया, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट is expressed by the amount of electric charge flows through a particular area in unit time। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे करते हैं? Q। टाइम तो हम लोग T से करते ही है। ठीक है। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, मान लो ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है। पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। भैया टोक्यो ओलंपिक आ रहा है, राइट है, पता है ना सबको, टोक्यो ओलंपिक आ रहा है। ओलंपिक आ रहा है मतलब एथलीट्स रेस करेंगे। रेस किस में करते हैं? क्लोज्ड लूप में करते हैं। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 10 एथलीट्स है, उन एथलीट्स को हम चार्ज मान लेते हैं। ठीक। अब यार हम लोग कह रहे हैं कि जब एक सर्किट के अंदर जब चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो अब भाई टोक्यो ओलंपिक में तुमने सर्किट भी ले लिया, यहाँ पे 10 एथलीट्स को चार्ज भी ले लिया, करंट कहाँ है? करंट का करंट को हम लोग मान लेते हैं ये बैठी हुई ऑडियंस। जब रेस स्टार्ट होगी, जब एथलीट्स भागेंगे भागेंगे तो ये शाउट करेंगे, ये चीयर करेंगे अपने फेवरेट एथलीट्स को। अब मान लेते हैं इन एथलीट्स को इस सर्किट के अंदर, मतलब इस रेस कोर्ट के अंदर
कम से कम 100 सेकंड लगते हैं सारे एथलीट्स को इस रेस को पूरा करने के लिए, मान लिया। यानी 10 चार्ज यहाँ से फ्लो होके यहाँ आने में 100 सेकंड लगाते हैं, ठीक है। इस 100 सेकंड में इतना लोग चिल्लाते हैं, उसको हम लोग करंट मानेंगे। ये गया हमारा चार्ज, टाइम क्या लगा t 100 सेकंड, चार्ज यहाँ से भाग रहे, 100 सेकंड में सारे चार्ज फ्लो हो गए और इतना हमारा करंट जनरेट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट ऑफ टाइम। 10 एथलीट इस पर्टिकुलर रेस कोर्ट में 100 सेकंड के अंदर भागे, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये हमने बनाया सर्किट प्लस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, सर्किट में फ्लो होने लगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने 1 कूलम मान लिया, क्यों, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब 1 एम्पियर करंट के लिए, एम्पियर क्या होती है मैं आपको बता दूं, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है। 1 सेकंड लेता है 1 कूलम चार्ज इस पूरे सर्किट में फ्लो होने के लिए, यानी 1 एम्पियर के हम कैसे मान सकते हैं, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। यानी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ये वाला, I equals to Q by T. 1 ampere is constituted by flow of 1 coulomb charge per second. मैंने क्या बताया था, वन कूलम चार्ज 1 सेकंड में इस पूरे एरिया को कवर करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 एम्पियर करंट जनरेट होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नापते कैसे हैं, आप लोग पहले तो मैं बोल दूं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, यही है इलेक्ट्रिक करंट। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, I इक्वल्स टू Q बाय T। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम नापे कैसे, मेजर कैसे करें भाई, हम तो चार्ज को गिनने से रह गए, दिखते भी नहीं भाई, छोटे से इलेक्ट्रॉन आज तक ही नहीं देखा कैसा दिखता है, पता नहीं साइंटिस्ट ने कैसे बोल दिया कि प्लस दिखता है उसमें माइनस दिखता है, हमें क्या पता, ये तो बस एक डायग्राम है, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया अमीटर, इसको हम लोग यूज करते हैं एक सर्किट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। देखिए ऐसे इस सर्किट में मैंने अमीटर लगा दिया, अब जो चार्ज फ्लो के पूरे सर्किट में घूमेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से निकल के घूम रहा है, उसको ये अमीटर कैच करता है, ये होता है अमीटर। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 एम्पियर करंट इज जनरेटेड इन 2 मिनट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन सर्किट, ठीक है। यानी कितना करंट जनरेट हुआ, 2 एम्पियर, ठीक है। टाइम क्या दिया है, 2 मिनट्स, क्या दिया 2 मिनट्स। हमें क्या चाहिए, सेकंड्स में, हम लोग किस में करेंगे, सेकंड्स में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। फॉर्मूला क्या याद है हमें, I इक्वल्स टू Q बाय T। अब I हमें पता है, टाइम हमें पता है, Q नहीं पता ना, Q को हम यहीं छोड़ देते, T को हम लोग इधर भेज देते। अब जब ये यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इक्वल्स टू I इंटू T। Q कितना हो गया, I कितना दे रखा है 2 एम्पियर, टाइम कितना हो गया 120 सेकेंड्स, यानी कितने चार्ज फ्लो हुए, कितने कूलम चार्ज फ्लो हुए, 240 कूलम चार्ज फ्लो हुए, ठीक है। अब अगर आप लोग को, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मैंने अब तक जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।